प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रीड इम्प्रूव प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ब्रीड इम्प्रूव के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, इल्म के हवाले से बरखुरदार अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब का नाम जो है एक सनद की हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो नीली ब्रीड के रम्ज़ को जानते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं। आज हमारे पास बरखुरदार अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं रहीम यार ख़ान में, अनमोल कोऑपरेटिव फार्म पे। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय लेते हैं। जो एनिमल्स हमने परचेज़ किए हैं अब तक, उनके बारे में उनकी राय लेते हैं और ब्रीड की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं या वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या तवक्कुआत रखते हैं कि अनमोल सिस्टम जो है वो ब्रीड की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो मिलते हैं जी बरखुरदार अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी बेटा जी, आपने तमाम एनिमल्स भी देखे, आपको हमारे विजन का भी इल्म है। जी बरखुरदार अब्दुल वाजिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, और जो हमारा नारा है किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, उस नारे के हवाले से हम क्या बेहतरी मज़ीद ला सकते हैं जिससे किसान को फ़ायदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप काम कर रहे थे, पहले मुश्तरका सिस्टम चला रहे थे लोगों के साथ, तो उसमें आपने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। पहले एनिमल्स वाला, उसमें स्पेशली आपने वो काउज़ वाला स्टार्ट किया, फिर आपने फीड मिल स्टार्ट की। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था कि भैंस के ऊपर काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जो हो रहा है वो इतना काफ़ी नहीं है कि आप मुकाबला कर सकें दुनिया की जो आजकल हालात चल रहे हैं उनके साथ साथ। स्पेशली इंडिया में जो काम हो रहा है इस वक्त उनकी मुर्रा ब्रीड के ऊपर, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर सोचें, और आप उसके ऊपर इंशाल्लाह जब सोचेंगे तो दोस्त आपके साथ हैं, मुखलस दोस्त आपके साथ हैं, तो वो भी साथ में सोचेंगे तो हम कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे कि जिससे हम पाकिस्तान की ब्रीड जो है ना बफलो की, उसको हम इंशाल्लाह बेहतर बना लेंगे। तो उसके लिए आपने और आपके जो साथ दोस्त हैं उनकी बेहतरीन काविश है कि उन्होंने इसको सराहा, और आज माशाल्लाह उसका एक बाकायदा अच्छा आगाज़ हो चुका है, जिसमें टॉप क्लास नीली की बफलोज और बुल्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इकट्ठे कर लिए हैं। तो एक और सवाल था लोगों के जहन में कि भैंस महंगी से महंगी होती जा रही है और आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। हर बंदा 31 लाख की भैंस नहीं ख़रीद सकता, और ना ही हर बंदा 31 लाख की भैंस जो है वो उसके कट्टे को अफोर्ड कर सकता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वो 31 लाख की भैंस भी मौजूद है, 31 लाख की भैंस भी मौजूद है, और टॉप क्लास नीली ब्लड जो है ना वो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसमें ये शेखू के वट्टू की ब्रीड, और उसके अलावा आपके पास नीली के टॉप क्रॉस ब्रीडर्स, उनकी सब की ब्रीड मौजूद है। तो माशाल्लाह ये मशहूर ज़माना अब्बास गुज्जर साहब वाली जो भाई अब्बास गुज्जर साहब की मीनी भैंस, ये वो है। इसके अलावा ये सोनी भैंस, और ये इसका मिल्क रिकॉर्ड जो 27 लीटर रिकॉर्ड किया गया था, नीली की प्योर भैंस है, और चाना फैमिली से इसका तल्लक है इस ब्रीड का। इसके अलावा माशाल्लाह आपके पास ये मुख्तार दुल्ताना साहब की ब्रीड है। उसके अलावा
काफ़ी ये लंगरियों घर की भैंस है। तो ये आपने जो नायाब हीरे इकट्ठे यहाँ पे कर लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये आपने इसीलिए इकट्ठे किए हैं कि आप इसको पाकिस्तान के जो किसान हैं उन तक पहुँचा सकें, इनका सीमन और इनकी जो नस्ल है वो उन तक पहुँचा सकें और उनकी नस्ल इम्प्रूव हो सकें। तो माशाल्लाह ये देखें, जो हर एक किसान की ख्वाहिश थी कि इस तरह के हीरे उनके पास मौजूद हों, तो ये आपकी कोशिश से और काविश से ये उन तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ये माशाल्लाह ये वो 31 लाख वाली भैंस। और जी बाकी आप सब दोस्तों को जिन्होंने इस मुश्तरका प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और जो लेना चाह रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहे हैं कि जब भी नाम आएगा पाकिस्तान की ब्रीड में इम्प्रूवमेंट का, तो उसमें एक सुनहरी लफ्ज़ों से आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। राणा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने ये एक स्टार्ट कर दिया बाकायदा तौर पे, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके सीमन इंशाल्लाह मार्केट में मुयस्सर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि वतन अजीज़ में ब्रीड की बेहतरी जो है वो कितने सालों में मुमकिन है? क्या इस पे पहले जो काम हुआ है उससे कोई मुस्तफ़ीद हम हो सकते हैं या ज़ीरो से ये हमारा सफ़र स्टार्ट है? इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ज़ीरो से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले नीली के या बाकी रावी के और कुंडी के फार्मर्स जो हैं, उन्होंने स्पेशली नीली के फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। उन्होंने भैंस को बाकायदा एक डेवलप किया हुआ है, तो माशाल्लाह इस पे ऊपर काम हुआ है। ऐसे नायाब हीरे जो हैं वो आप उनसे ले कर आ गए हैं और इनके ऊपर काम को इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बस इनका आपने मिल्क रिकॉर्ड करना है, इनको बाकायदा आपने सिस्टमाइज़ करना है। सिस्टमाइज़ करने के बाद आपने इनसे जो बच्चे लेने हैं उनका आगे सीमन मार्केट में मुहैया करना है आपने। तो इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है कोई। माशाल्लाह पहले ही भैंसें मौजूद हैं जो 20+ हैं, तकरीबन सारी ही भैंसें जो हैं वो 20+ हैं, और कुछ की कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह 27 तक भी वो गई हुई है। तो जी बेटा अब्दुल वाजिद, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि दोस्त कहते हैं कि ये नस्लों का काम है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी नस्लों ने इस पे जो होमवर्क किया है, आज उस होमवर्क से मुस्तफ़ीद होने का टाइम है। आज वो नस्लें जो सैकड़ों साल की मेहनत हैं वो इस अनमोल मुश्तरका फार्म पे आई हुई हैं। मेरे ख्याल में आपने उसको ज़ाया होने से बचा लिया है। ये भैंसें अगर रहती तो इनके चंद वो कट्टे होते या आगे ये बहुत कम एरिया में ये ब्रीड इम्प्रूव करती। तो ये स्पेशली जो सिर्फ नीली में रहती हैं, उधर रहती जहाँ पे ऑलरेडी इस पे काम हुआ है। तो जो आम दूसरे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद पर पूरे पाकिस्तान में इस ब्रीड को आम करना और इस ब्रीड से मुस्तफ़ीद करवाने का काम जो आपने इंशाल्लाह कर लिया है, तो उम्मीद है इससे ये ब्रीड महफूज भी हो जाएगी और इससे इसकी बढ़ोतरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बरखुरदार अब्दुल वाजिद साहब का कहना यह है कि वतन अजीज़ के किसानों पे, वतन अजीज़ पे ये हम अनमोल मुश्तरका फार्म की एक मोहब्बत है, एक मोहब्बत का सबूत है और उसकी एक दलील है जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद किसान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है। किसान की तरक्की क्या होगी? किस चीज़ को हम रोल मॉडल बनाएंगे? रोल मॉडल हमने बनाना है कि खूबसूरत हाई मिलकर भैंस हो, ना कि हमने कसाबी जो नज़रिया है उसके पीछे चलना है। हमने ऐसे एनिमल्स अपने इस फार्म के ज़रिए पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने हैं जो हर लिहाज से, दूध के लिहाज से भी बेहतरीन हो, मिल्क रिकॉर्ड के लिहाज से भी बेहतरीन हो, जिनकी नस्ल भी बेहतरीन हो, जिनकी खूबसूरती भी बेहतरीन हो। हमारे कुछ दोस्त ये समझते हैं कि खूबसूरत जो है वो सिर्फ वो खूबसूरती होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरती अपनी जगह पे, मगर बेसिक भैंस जो है वो मिल्क रिकॉर्ड की हामिल, उसे ही खूबसूरत हम गिनते हैं। उसके हड्डियों का स्ट्रक्चर अच्छा मजबूत हो, उसके सींग खूबसूरत हों, उसका मिल्क रिकॉर्ड बेहतरीन हो। खाली खूबसूरती किसी भी काम की कोई भी नहीं समझता। जितने जो शौकीन हैं, शौक़ वाले सहबान हैं, वो खूबसूरती, अच्छी मिल्क रिकॉर्ड हामिल भैंसों को खूबसूरत समझते हैं। आप देख रहे हैं ये पहलन अभी झोटी है, माशाल्लाह इसका कद काट देखें, खीरी है अभी ये।
इसी तरह माशाल्लाह जितनी आप इसमें जोटियाँ देख रहे हैं, बड़ी भैंसें देख रहे हैं, इन सब की एक अपनी वैल्यूज़ हैं। इन सब भैंसों के अंदर दूध की कैपेसिटी 20 लीटर से लेके 27 तक है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने एक भैंस खड़ी है 31 लाख वाली, ये पहलन जो हो के इसने 20 लीटर दूध जो है वो दिया है। अब आम फार्मर, आम किसान जो है वो 31 लाख वाली भैंस नहीं परचेज़ कर सकता, तो उसके लिए खाली हमें शोरो गोगा करने के बजाय अमली तौर पे भी कुछ करना था। दिन रात गौर फिक्र के बाद हमने अपने अनमोल फैमिली मेम्बरान से मशावरत की, उन सब के मशवरे के मुताबिक हमने इन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया। हमारे ये जो प्रोजेक्ट हैं ये किसान की बेहतरी और तरक्की के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अपना भरपूर रोल निभाएंगे इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये देख लें, इसको तकरीबन 1.25 साल हो गया इसने बच्चा दिया हुआ है और आज भी इसके नीचे माशाल्लाह एक अच्छा दूध है। तो हमारा मकसद बेहतरी है, ब्रीड में बेहतरी। ब्रीड में बेहतरी किस तरह से आएगी? इज्तमाही तौर पे। अब इनफरादी तौर पे अगर हम ये काम करते तो एक जानवर से हम सालाना एक बच्चा लेके, तो एक बच्चा हम 10 लाख का बेचते या 15 लाख का बेचते। जब हम सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे और उसके साथ साथ एक हर्ड होगा पूरा प्योर नीली ब्रीड का, जिससे टॉप क्लास की हमारी मुकामी तौर पे नस्ल भी बढ़ती रहेगी और उससे हाई लेवल की जो मिलकर भैंसें होंगी उनके बच्चों से मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सदियों पे मुहित जो सफ़र हमारे बुज़ुर्गों ने किया हुआ है इनकी निगहदाश्त पे, इनकी केयर पे, उस सफ़र को हमने एक प्रॉपर वे देना है, एक प्रॉपर रास्ता देना है। उस प्रॉपर वे के अंदर हमारे इन एनिमल्स के अंदर जो कैपेसिटी है उसको मज़ीद हमने इम्प्रूव करना है। माशाल्लाह पहलन जोटियाँ जो हैं उनके कद कार स्ट्रक्चर के अलावा उनकी मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। हमारे पास जो बुल्स हैं वो बुल्स उन्होंने उनकी जोटियाँ पहलन सुई हुई हैं, उनके रिकॉर्ड्स हमारे इल्म में हैं, उनके मुताबिक हम इन पे मज़ीद मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस प्रोजेक्ट में हमें आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आपका साथ वतन अज़ीज़ के किसानों की बेहतरी के लिए, वतन अज़ीज़ की ब्रीड की बेहतरी के लिए, वतन अज़ीज़ की मिल्क प्रोडक्शन की, मिल्क की ज़रूरियात की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपका साथ वतन अज़ीज़ की तरक्की का साथ होगा इंशाअल्लाह बहुक्म रब्बी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। ये आप भैंस देख रहे हैं, ये 27 लीटर इसकी मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड पे है। 27 लीटर का मतलब है आम फार्मर, आम किसान के घर तक 20+ भैंस भेजना, आम किसान को फ़ायदा मुहैया करना, ना कि मखसूस या महदूद सोच के मुताबिक सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह ये 10वें 12वें सूबे भैंस है, अभी देख लें इसके थन वहीं पे बरकरार हैं, कोई सड़ो वगैरह इसको नहीं हुआ। और बॉडी स्ट्रक्चर देख लें, सींग, हर चीज़ अपनी जगह पे बरकरार है। इसी को तो नस्ल कहते हैं ना जी। अब असल में होता क्या है कि हमें जिन दोस्तों को इस नस्ल के बारे में, ब्रीड के बारे में नॉलेज नहीं है, वो हर भैंस को भैंस ही समझते हैं। मैं कहता हूँ भैंसें भी मखसूस सी रह गई हैं वतन अज़ीज़ में, और उन मखसूस भैंसों को हमने आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप और आपका हर पाकिस्तानी भाई जो है वो ऐसी ही अच्छी भैंसें अपने घर में पाए, एक मुनासिब कीमत में सीमन जो है वो उनको अवेलेबल हो, जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने तकरीबन 10 बुल जो हैं वो भी लिए हुए हैं, और तमाम के तमाम बुल जो हैं वो पेडिग्री लिहाज से बहुत आउटस्टैंडिंग है। हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपकी दुआएं चाहिए, हमें आपकी मेंबरशिप भी चाहिए। हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी पाकिस्तानी हमवतन सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे शाना बशाना चल सकता है, वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन अल जज़ा।